हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 8.4 के पांचवें का पांचवा पार्ट से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या किया था, प्रश्नावली 8.4 के सारे प्रश्न जैसे प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 5 के 4 पार्ट को हल कर लिया था। ओवरऑल 10 पार्ट्स हैं, तो उसी का पांचवा पार्ट आज हमको डिस्कस करना है। ठीक है। और इसके पहले आपने ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 10 तक कंप्लीट कर लिए हैं। ये पार्ट 11 रहेगा ट्रिग्नोमेट्री का, और मे भी यहीं पर आपकी ट्रिग्नोमेट्री क्या होगी, आज की ही डेट पे समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हम लोग जैसा कि बात भी कर चुके हैं, त्रिकोणमितीय के अनुप्रयोग यानी हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं, आज की क्लास को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर पिछली क्लासेस आपको पसंद आई हैं और ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाई का मजा उठा रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं, क्लासेस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही हैं, तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, जो कि है पांचवे का पांचवा पार्ट। कह रहा है कि सर्वसमीका कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए का को प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले सवाल को लिख लेते हैं। तो सवाल है अपना, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये बात आपको प्रूव करनी है। तो यहाँ पर हम इस सर्वसंख्या का वाम पक्ष यानी LHS उठा लेते हैं। ठीक है, तो LHS है कितना, LHS है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस इक्वेशन सर्वसंख्या में अपने को यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए सर्वसंख्या को क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, यानी कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को अप्लाई करना है। और कॉट कब बनेगा, हम जानते हैं कि जो कॉट होता है भाई, वो कॉस बाई साइन का रेशियो होता है, कॉस बाई साइन। तो यहाँ थीटा कर देते हैं। ठीक है, तो यही फॉर्मेट क्या करना है, अपने को बनाना है। चलिए बना लेते हैं। और यहाँ साइन नीचे चाहिए, तो यहाँ समीकरण के अंश में से हम क्या करते हैं, साइन ए को कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से साइन ए जब कॉमन करेंगे, तो कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि जो राशि कॉमन में नहीं होती वो कहाँ चली जाएगी, हर में चली जाएगी, अर्थात डेनोमिनेटर में चली जानी है। तो इसको आप लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए, क्योंकि कॉमन साइन ए तो था नहीं, और साइन ए में से हम साइन ए कॉमन कर लेंगे, बचेगा 1, और प्लस 1 में से साइन ए जब कॉमन करेंगे तो 1 बाई साइन ए। और इसी तरीके से बटे यहाँ पर भी हर में से भी साइन ए आप बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा कितना, कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए से साइन ए कॉमन 1, और माइनस 1 बाई साइन ए। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, साइन ए अंश में साइन ए हर में कैंसिल आउट हो जाएगा, और एट लास्ट अपने पास बचेगा क्या, कॉस ए बाई साइन ए, कॉट आप लिख सकते हैं कॉट ए माइनस 1 प्लस 1 बाई साइन को आप लिख सकते हैं कितना, कॉस ए के। ठीक है, और बटे यहाँ पर कॉस बाई साइन का कॉट ए, और प्लस 1 माइनस 1 बाई साइन, 1 बाई साइन आपका हो जाएगा कितना, कॉसेक ए। ठीक है,
चलिए यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है चूंकि कॉस ए बाई साइन ए को यूज किया है किसके बराबर, कॉट ए के बराबर, ठीक है। और एक दूसरा 1/sin ए को हमने रखा है किसके बराबर, कॉसेक ए के बराबर, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, साइन ए से साइन ए को कॉमन लेने पर, तो ये बात आप जानते हैं, ये बात लिख नहीं रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, तो यहाँ पर इसी को थोड़ा सा अगर फॉर्मेट चेंज करके लिखें, यानी कॉसेक को पहले ले लूं मैं, तो ये हो जाएगा कॉसेक ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ ए -1, और यहाँ पर भी अगर मैं लिखूं कितना, कॉट ए, कॉट ए, ठीक है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1, ठीक है। किया क्या है देखिए, मैंने कॉसेक ए को पहले लिख दिया, फिर कॉट ए लिखा, फिर -1 था -1 लिखा, और यहाँ पर कॉट ए था कॉट ए लिखा, माइनस कॉसेक ए था माइनस कॉसेक ए लिखा, और +1 था +1 लिखा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं इसको। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कॉसेक ए को ना जैसे है वैसे ही लिख दीजिए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और -1 को लिखने के पहले ध्यान दीजिए यहीं पर आपका लॉजिक लगना है। देखिए मैंने आपको सर्वसंख्याएं, त्रिकोणमिति सर्वसंख्याएं पढ़ाया है, और वहां पर आपको एक बात सिखाया गया है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, क्या सीखे थे आप, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो क्या यहाँ से आप ये नहीं कह सकते हैं कि 1 इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का साइड चेंज कितना हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं 1 की जगह इतनी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, जहां पर थीटा है वहां पर ए रख के, तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो 1 की जगह मैं लिख देता हूँ कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ पर क्या यूज किया हूं मैं, यहाँ पर यूज किया हूं चूंकि इतना बराबर होता है इतना, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये वाला फार्मूला मैंने यूज किया है, ठीक है। और अपान, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हर में अगर बात करूं तो हर था अपना कितना, जैसा है वैसा लिख लीजिए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1, ठीक है। चलिए अंश में अगर मैं देखूं, तो अंश में अपने पास बचा है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, और माइनस, ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर इस बात को मैं लिखूं कॉसेक ए का होल स्क्वायर और माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, ठीक है, और पूरे का बटे जो है उसको एज इट इज लिख दीजिए, यानी कॉट ऑफ ए माइनस कॉसेक ऑफ ए +1, ठीक है। अभी ध्यान दीजिए, अगर इस पूरे टर्म को मैं ए कहूं और इस पूरे टर्म को बी कहूं, तो वर्गांतर का फार्मूला बन गया है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर लगा देना है। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस, यहाँ पर ध्यान दीजिए ए प्लस बी, तो हो जाएगा कितना, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ पर इंटू ए माइनस बी, यानी कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, और पूरे का बटे जो हर है वो हर लिख दीजिए, तो हर है कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अभी ध्यान दें, इन दोनों टर्म में अगर देखें तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन है क्या, तो बिल्कुल कॉमन है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 1 और माइनस
कितना बचेगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए तो ऑलरेडी कॉमन कर लिया है, अपने पास बचा है कितना, कॉसेक ऑफ ए माइनस कॉट ऑफ ए, ठीक है, और पूरे का बटे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। तो यहां तक एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि हमने किया क्या है। तो जनरली एलएचएस जैसे हर प्रश्न में उठाता था वैसे ही उठाया, यहाँ पर क्या किया, साइन ए अंश में से कॉमन किया। तो चूंकि यहाँ साइन ए नहीं था इसलिए साइन ए नीचे गया, यानी बना कितना, कॉस ए बाई साइन ए माइनस 1 प्लस 1 में साइन था नहीं, 1 बाई साइन ए, और सेम काम ऐसे ही हर में साइन से साइन ए को कैंसिल आउट किया, कॉस बाई साइन का रेशियो कॉट होता है, कॉट ए लिखा, और 1 बाई साइन कॉसेक होता है, कॉसेक लिखा, ठीक है। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसी तरीके से यहां पर एक चेंज किया है कि 1 को हमने क्या लिखा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हम जानते हैं 1 होता है, तो इसलिए इसको कॉसेक एक 1 को कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिखा, और फिर यहां से हमने वर्गांतर का फार्मूला बनाया और जैसे कैलकुलेट करना था वैसे कैलकुलेट किया, ठीक है। तो चीजों को एक बार दो बार आप पॉज करके देखिएगा, समझ में आनी है। और अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इधर का पार्ट मिटा रहा हूँ और आगे सवाल को कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अपने पास बचा क्या है, यहाँ पर अपने पास बचा है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और एट लास्ट अपने पास बचा है कितना, 1 पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव लिख लीजिए, माइनस कॉसेक ए, अंदर साइन सब चेंज होना है क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है भाई, ब्रैकेट के पहले माइनस है, तो माइनस कॉसेक ए और माइनस माइनस प्लस कॉट ए, और पूरे का बटे हो जाना है कितना, कॉट ऑफ ए माइनस कॉसेक ऑफ ए प्लस 1। तो बहुत ध्यान से देखिए, कॉट पॉजिटिव माइनस कॉसेक और प्लस 1, यानी ये बात इस बात से कैंसिल आउट हो जाएगी, और एट लास्ट आपके पास बचेगा कॉसेक ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ ए, ठीक है। और यही आपको प्रूव करना था, मतलब आपके सवाल का आरएचएस यही था। और हमने पढ़ा था कि किसी भी एंगल के लिए यदि एलएचएस की वैल्यू आरएचएस के बराबर हो जाती है तो दिया गया टर्म जो होगा, एक दिया गया इक्वेशन एक सर्वसंख्या होगा। और यही आपको कह रहा था कि कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके आप दिखाइए कि यह सर्वसंख्या है। तो इस प्रकार से ये बात आपकी सवाल नंबर 5 प्रूव होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, सवाल नंबर 6। तो सवाल नंबर 6 ध्यान दीजिएगा, आपसे कह रहा है, सवाल नंबर 6 कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ रूट 1 माइनस साइन है, स्क्वायर ऑफ रूट 1 माइनस साइन है अपॉन, सुनिएगा फिर से, स्क्वायर ऑफ रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए जो होगा वो सेक ऑफ ए प्लस टैन ऑफ ए के बराबर होगा। यही हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो चलते हैं, सवाल को एक बार लिख लेते हैं। तो सवाल अपने पास है, स्क्वायर ऑफ रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू सेक ऑफ ए प्लस टैन ऑफ ए, ठीक है। तो यहां पर भी हम क्या करते हैं, एलएचएस को उठा लेते हैं, और एलएचएस अपना है कितना, एलएचएस है अपना स्क्वायर ऑफ रूट। ध्यान दीजिए, ये सवाल आपकी कई बार एग्जाम में पूछी गई, इसलिए ये आपकी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको एक बार, दो बार, तीन बार आप लगाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो ये हो जाना है आपका 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अभी क्या करूंगा मैं,
इसका परिमेयीकरण करूंगा, यानी कांजुगेट से अंश में और हर में गुणा लगा दूंगा। तो कांजुगेट जनरली होता क्या है, जैसे जो हर होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा है a अपान a प्लस बी, ठीक है, और कांजुगेट से गुणा करना है, तो बस हर का एक चिन्ह चेंज कर दीजिए। जैसे प्लस है तो माइनस कर दिया, a माइनस बी से आप हर में अंश में और a माइनस बी से आप हर में गुणा कर दीजिए। तो यही प्रक्रिया, यही प्रोसेस आपका कहलाता है क्या, परिमेयीकरण करना, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि परिमेयीकरण करने पर, ठीक है, परिमेयीकरण, परिमेयीकरण करने पर, तो परिमेयीकरण क्या हो जाएगा, या इसी बात को आप ऐसे लिख सकते हैं कि वन रूट वन प्लस साइन ए से अंश में और रूट वन प्लस साइन ए से हर में गुणा करने पर, ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ रूट हो जाना है कितना, वन प्लस साइन ए अपान वन माइनस साइन ए, ये तो आपका था ही। अभी ध्यान दीजिए, परिमेयीकरण इसका कॉन्जुगेट बनेगा क्या, वन माइनस था, इसी को प्लस कर दूंगा, वन प्लस साइन ए से अंश में और वन प्लस साइन ए से, वन प्लस साइन ए से हर में गुणा करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास बचेगा स्क्वायर ऑफ रूट वन प्लस साइन ए का गुणा वन प्लस साइन ए में, तो वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और पूरे का बटे वन माइनस साइन ए मल्टीप्लाइड बाई वन प्लस साइन ए, ठीक है। और यहाँ पर अगर एक मिनट के लिए हम कह दें कि ए वन है, तो ये भी क्या ए होगा, और अगर साइन ए को कह दूं बी है, तो ये भी बी होगा। और देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला आप पढ़े हैं, ठीक है, ये हर सवाल में अप्लाई हो रहा है, तो इसको आप बिल्कुल अपने जहन में नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास बचेगा स्क्वायर ऑफ रूट वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और पूरे का बटे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और एट लास्ट आपके पास बनेगा क्या, स्क्वायर ऑफ रूट वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और वन का स्क्वायर वन ही होता है, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और बटे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपने पढ़ा है कितना, कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर ए है। हमने कौन सी फार्मूला लगाया, हमने लगाया चूंकि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या इसी बात को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ क्या, कि स्क्वायर ऑफ रूट वन प्लस साइन ए अपान कॉस ए पूरे का होल स्क्वायर। और ध्यान दीजिए, स्क्वायर ऑफ रूट का मतलब क्या है, घात का एक बटे दो होना, यानी इसी बात को आप लिख सकते हैं वन प्लस साइन ए बटे कॉस ए, कॉस ए का होल स्क्वायर। और स्क्वायर ऑफ रूट का मतलब क्या होता है भाई, स्क्वायर ऑफ रूट का मतलब होता है घात एक बटे दो, और दो और एक बटे दो का गुणनफल कितना होगा, एक होगा, और मतलब वन प्लस साइन ए बाई कॉस ए की पावर कितनी हो गई, वन। तो इसको जनरली हम लिख सकते हैं वन प्लस साइन ए बटे कॉस ए, और इसी को सेपरेट करके लिख लीजिए। क्या इसी बात को आप ऐसा लिख सकते हैं, वन बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और वन बाई कॉस की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे सेक ए, और साइन ए बाई कॉस ए कितने के बराबर होता है, तो आप कहेंगे टैन ए। और ध्यान दीजिए, यही आपका क्या है, आर एच एस है। तो हमने एल एच एस रूट वन प्लस साइन ए अपान वन माइनस साइन ए को उठाया और उसको आर एच एस सेक ए प्लस टैन ए के बराबर दिखा दिया, और यही बात अपने को क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्नावली 8.4 का पांचवे का छठा पार्ट भी आपको समझ में आया होगा। और चलते हैं
नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और आज का अगला प्रश्न है आपके लिए सवाल नंबर 7। ठीक है। और सवाल नंबर 7 कह क्या रहा है भाई? कह रहा है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा जो है वो 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा पूरे का बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू tan थीटा के बराबर सिद्ध करना है। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सवाल को पहले नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सवाल अपनी क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कॉस क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा अपने को प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका वाम पक्ष अर्थात LHS उठा लेते हैं। तो LHS है कितना भाई? LHS की अगर मैं बात करूं तो LHS है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और पूरे का बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो जैसा कि देखिए अंश में दोनों टर्म में आपको साइन कॉमन दिख रहा है, साइन कॉमन निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, और साइन थीटा में आपने साइन थीटा कॉमन कर लिया तो बचा कितना, 1। और यहाँ पर बचा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा में एक साइन थीटा आपने बाहर निकाल लिया तो बचा कितना, साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही हर में अगर आप देखेंगे तो कॉस थीटा दोनों टर्म में कॉमन दिख रहा है तो कॉस थीटा को बाहर कर लीजिए। तो यहाँ आपके पास बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। चलिए अभी यहाँ पर समझिए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कितना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा को तो डायरेक्टली आप tan थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, tan थीटा। और ध्यान दीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो cos 2 थीटा का फार्मूला है, लेकिन अभी मैं आपको ये फार्मूले नहीं पढ़ाया हूं, इसलिए हम अभी उन्हीं सारी चीजों का यूज करके क्या करेंगे, सवाल को हल करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, tan थीटा इसको हमने लिख दिया साइन थीटा बाई कॉस थीटा को, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को ध्यान दीजिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा को क्या मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं क्या? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये इस वाले अंश की बात कर रहा हूं। ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकता हूं। तो आप कहेंगे बिल्कुल लिखा जा सकता है। ठीक है। चलिए तो अभी इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा, tan थीटा, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 2 का 1 में गुणा कितना 2, और प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और पूरे का बटे अगर मैं बात करूं तो पूरे का बटे हो जाना है कितना, 2 का 1 में गुणा कितना 2, और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कितना 1। ठीक है। और एट लास्ट अपने पास यहाँ पर बचेगा कितना, 2 में से आप एक को घटा दीजिए कितना हो जाएगा, तो tan थीटा 2 में से एक घटेगा -1, और प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और पूरे का बटे यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 में से आपका एक घटेगा कितना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो चीजें अपने अनुरूप नहीं बन रही हैं। एक जगह आपका कॉस है, एक जगह आपका साइन है। तो इसको साइन को ना कॉस के टर्म में
नहीं चेंज करना चाहिए था अपने को, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ही लेके चलना चाहिए था। तो चलिए नहीं चेंज किया हूं तो अब चेंज कर लेता हूं। ये हो जाएगा आपका tan थीटा और ये हो जाएगा कितना -1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा और अपान 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को भाई फिर से वही काम कर रहा हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्मेट में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये काम अपने को 2 बार करना पड़ गया है। तो tan थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और अपान ये हो जाएगा कितना 1 माइनस 2 एकन्नम 2 और प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे ध्यान से, यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कितना tan थीटा और इंटू -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और पूरे का बटे कितना हो जाना है, 2 में से 1 घटेगा आपका 1, लेकिन चूंकि निगेटिव साइन बड़ा इसलिए -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये बात आपकी कैंसिल हो जाएगी और एट लास्ट आपके पास बचेगा tan थीटा और यही आपका क्या है RHS है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लगा सकते हैं। ध्यान दीजिए, आप इसको और आसानी से भी लगा सकते थे, मैं सवाल को थोड़ा सा बड़ा कर दिया हूं और यहाँ पर अब अगर ये मेथड आपको समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो हल्का सा क्या करते हैं इरेज करते हैं और इरेज करने के लिए क्या करेंगे, एक बार इसको मैं नेक्स्ट मेथड से फिर से लगाता हूँ। यहाँ से आप हल्का सा चेंज करके ना इसको और आसानी से लगा सकते थे। कैसे, ध्यान दीजिए, आपको 2 नए फार्मूले अगर याद हों तो ये सवाल फिर इतनी लंबी नहीं जानी है। ठीक है, कैसे, ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को मैं cos 2 थीटा बोल सकता हूँ। हालांकि अभी मैं ये फार्मूले आपको पढ़ाया नहीं हूँ, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ cos 2 थीटा, क्या बोल सकता हूँ cos 2 थीटा और यहाँ पर cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई 2 cos स्क्वायर थीटा -1 को भी बोल सकता हूँ cos 2 थीटा। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए फार्मूले लिख देता हूँ। cos 2 थीटा के ना 4 फार्मूले जनरली आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और नेक्स्ट होता है आपका 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और एक और होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये 4 फार्मूले हैं। तो यहाँ पर जो यूज हुआ है वो आपका ये वाला यूज हुआ है और ये वाला यूज हुआ है। ठीक है, देखिए हमने क्या किया है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को cos 2 थीटा के बराबर लिखा और 2 cos स्क्वायर थीटा -1 को क्या लिखा cos 2 थीटा और cos 2 थीटा से cos 2 थीटा कैंसिल आउट होगा तो अपने पास एट लास्ट बचेगा क्या साइन थीटा बाई cos थीटा और sin थीटा बाई cos थीटा कितना बनेगा tan थीटा। ठीक है, और यही अपना क्या है भाई, यही अपना RHS है। चलिए आगे चल लेते हैं। अगर आगे की मैं बात करूं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसी तरीके से वो जहां पर हल्का सा चेंज करना था वो भी चेंज कर लीजिए। एक और तरीका देख लीजिए और आसानी से आप कैसे लगा सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, सवालों को लगाने के ना कई तरीके हैं, तो आपका एग्जाम में जो प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करे उस हिसाब से लगाइए। और ट्रिग्नोमेट्री में भाई एक चीज समझिए कि ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपके पेन में दम है, मतलब पेन चल रही है, तो चीजें कभी गलत नहीं होनी है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने क्या किया था, साइन थीटा बाई कॉस थीटा को tan थीटा लिख सकता हूं, आप कहेंगे बिल्कुल। और यहाँ पर अपने पास बचा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। चलिए, तो tan थीटा को tan थीटा ही रहने देता हूं और यहां पर ध्यान दीजिएगा कि केवल ना अंश में साइन स्क्वायर को चेंज करूंगा, कॉस को एज इट इज हर को नहीं छेड़ूंगा। ठीक है,
तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की अगर बात करूं तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा और पूरे का बटे 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, चलिए आगे चल लेते हैं। तो यहां हो जाना है आपका कितना, tan थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 - 2 का गुणा 1 में -2। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और पूरे का बटे कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। चलिए एक लाइन और लिखिए। तो एट लास्ट आपके पास बचेगा tan थीटा और ध्यान दीजिएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा को मैं पहले लिख लेता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -2 + 1 कितना -1 अपान 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। और ये बात इस बात से कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि अंश और हर दोनों सेम है। तो एट लास्ट आपके पास बचेगा कितना tan थीटा और यही क्या है आपका RHH है। ठीक है, और यही बात आपको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। ठीक है, तो जो तरीका आपको आसान लगे वो तरीका आप यूज करिए और अगर तीनों तरीके से आप लगाते हैं तो नंबर आपको सेम ही मिलने हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, एग्जामिनर आपसे आंसर चाहता है। ठीक है, और आंसर को लगाने के कई तरीके हैं, तो कोई रट्टा मारने की बात नहीं है। आपको जो समझ में आया हो मेथड वो तरीका आप लगाइए। ठीक है, चलते हैं आगे। अगर चलें तो सवाल नंबर 8 कह रहा है भाई, सवाल नंबर 8 आपसे कह रहा है, एक मिनट, हल्का सा माउस नहीं काम कर रहा है तो एक बार मैं इसको फिर से रीअरेंज कर देता हूं। ठीक है, ठीक है अभी, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हो जाएगा कितना, सवाल नंबर 8 को फिर से पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए सिद्ध करिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका LHS लिख लेते हैं और LHS है कितना, LHS है अपने पास साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगर यहाँ पर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएं तो एट लास्ट अपने पास बचना क्या है, ध्यान दीजिए। a प्लस बी के होल स्क्वायर का अगर मैं फार्मूला लगाऊं तो अपने पास बचेगा a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस 2ab 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाऊं तो कॉस स्क्वायर ए यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है, चलिए यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे ये लिखा है वैसे ही लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए को कॉसेक स्क्वायर ए एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस 2 साइन ए और कॉसेक किस क्या की वैल्यू क्या होती है 1/साइन, तो 1/साइन ए प्लस यहां पर ध्यान दीजिएगा कॉस स्क्वायर ए को हमने कॉस स्क्वायर ए लिखा प्लस सेक स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए लिखा और प्लस 2 कॉस ए को एज इट इज कॉस ए और सेक को 1/कॉस लिखा जा सकता है। और ध्यान दीजिए यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल आउट, कॉस से कॉस कैंसिल आउट। ठीक है, तो एट लास्ट अपने पास बचा क्या, हमारे पास बचा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस
सेक स्क्वायर ए प्लस 2। और ध्यान दीजिए 2 और 2 मिलके कितना बनेगा 4, बिल्कुल। और प्लस क्या मैं इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को साथ में लिख लूं, कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आपने सर्वसंख्या पढ़ा है, किसी के बराबर होता है। और वैसे ही अभी बचा क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कितना, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हो जाएगा 4 प्लस इसकी वैल्यू 1 और प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा हमने सीखा था क्या, हमने सीखा था कॉसेक स्क्वायर ए को हम चेंज कर सकते हैं किसमें, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा में। और सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा में। तो यही काम अपने को यहां पर करना है। तो कॉसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कितना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और ध्यान दीजिएगा सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कितना, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। और ध्यान दीजिए 4, 1 5, 1 6, 1 7, तो एट लास्ट अपने पास बचा कितना, 7 प्लस जो सिद्ध करना है उसी हिसाब से लिख लीजिए। पहले tan स्क्वायर ए लिख लीजिए, तो tan स्क्वायर ए और फिर अपने पास बचा कितना, cot स्क्वायर ए, तो cot स्क्वायर ए लिख लिया, ठीक है। और यही क्या है अपना RHS है, यही बात अपने को प्रूव करनी थी। और यहां पर अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तथा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो ये इतनी सी बात थी। इस तरीके से हमने सवाल नंबर 8 को भी क्या किया, कैलकुलेट किया। चलते हैं सवाल नंबर 9 पर बिना किसी देरी के। और सवाल नंबर 9 कह रहा है कि कॉसेक ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाइड बाई सेक ए माइनस कॉस ए की वैल्यू को आप दिखाइए कि 1 प्लस tan ए प्लस कॉट ए के बराबर होगा, ठीक है। 1 बाई tan ए प्लस कॉट ए के बराबर होगा। तो चलते हैं यहां पर इसका LHS उठा लेते हैं फिर से। तो LHS अपने पास क्या है, यहां पर है कॉसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई सेक ए माइनस कॉस ए। चलिए क्या कर सकते हैं, कॉसेक को हम 1 बाई साइन लिख सकते हैं क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिखा जा सकता है। और माइनस साइन ए जैसे था वैसे लिखा, केवल क्या किया, कॉसेक को 1 बाई साइन लिखा। ऐसे ही सेक ए को मैं 1 बाई कॉस ए लिख सकता हूं और माइनस कितना, कॉस ए, ठीक है। चलिए अभी पहले वाले ब्रैकेट में मैं क्या करता हूं, साइन ए को का एलसीएम लेता हूं और साइन से साइन कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर बचेगा 1 माइनस, यहाँ बटा कुछ नहीं था तो 1 था। तो साइन ए में जब 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन ए बार जाएगा और साइन ए का गुणा साइन ए में, तो साइन स्क्वायर ए, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई ऐसे ही कॉस ए इधर बनेगा एलसीएम, तो कॉस ए से कॉस ए में डिवाइड करेंगे कितना, 1, 1 का गुणा 1 में 1, माइनस यहाँ कुछ नहीं था तो हर कितना है 1 है। और जब कॉस ए में से 1 से डिवाइड करेंगे तो भागफल कॉस ए बार जाएगा और कॉस ए का गुणा कॉस ए में, तो कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो क्या इसी बात को मैं कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं क्या, आप कहेंगे बिल्कुल। और बाई साइन ए है, बाई साइन ए लिखिए मल्टीप्लाइड बाई, वैसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा यानी ए लिखा जा सकता है, और बाई कितना, कॉस ए। ध्यान दीजिए एक कॉस से आपका एक कॉस कैंसिल और एक साइन से आपका एक साइन कैंसिल, तो यहां पर एट लास्ट आपके पास बचना है कॉस ए मल्टीप्लाइड बाई साइन ए, ठीक है, ये हो गया।
अभी ध्यान दीजिए, अपने को दिखाना क्या है कि इनकी जो वैल्यू होगी ना 1/tan a प्लस cot a के बराबर होगी। तो यहाँ पर हम RHS को ही दिखा दें कि cos a इंटू साइन a होगा। तो RHS आप उठा लीजिए, ठीक है। तो RHS कितना है भाई? RHS अपने पास है 1/tan a प्लस cot a, ठीक है। और tan a को हम जानते हैं कि sin बाई cos के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा sin a बाई cos a और प्लस cot को cos a बाई sin a, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास बच जाएगा 1/, अगर हर की बात करूं तो हर में एलसीएम आपका बनेगा cos a इंटू साइन ए, एलसीएम, ठीक है। अभी cos से cos कैंसिल आउट होगा, sin a बार जाएगा और sin a का गुणा sin a में, तो आपके पास बचेगा sin स्क्वायर a प्लस, यहाँ देखिए sin से sin कैंसिल आउट होगा, cos से बचेगा, cos a का गुणा cos a में, तो cos स्क्वायर a, ठीक है। और ये वाला हर पलट के कहा जाएगा अंश में, तो cos a इंटू साइन a अपान साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। और हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना, 1। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कितना, कॉस a इंटू साइन a अपान कितना 1, यानी एट लास्ट ये कॉस a इंटू साइन a ही लिखा है। तो अभी ध्यान दीजिए, क्या LHS और RHS सेम है क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि LHS की वैल्यू RHS के बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो दिया गया इक्वेशन है वो क्या है, आपकी एक सर्वसंख्या है। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल नंबर 9 भी आपको समझ में आया होगा। और बिना किसी देरी के चलते हैं सवाल नंबर 10 पर। और सवाल नंबर 10 पर पहुंचने से पहले आप लोगों से फिर एक अनुरोध है कि अगर चीजें आपको समझ में आ रही हैं, आप मैथ को एंजॉय कर रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 10 की बात करें तो सवाल नंबर 10 आपसे कह रहा है भाई कि 1 प्लस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर a की वैल्यू बराबर है 1 माइनस tan स्क्वायर tan a अपान 1 प्लस कॉट a के होल स्क्वायर के, ठीक है। और यही वैल्यू आपकी बराबर है tan स्क्वायर a के। तो मतलब यहाँ पर आपको तीन पदों के बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जनरली LHS उठाएंगे। तो LHS अपने पास है कितना, तो LHS की अगर मैं बात करूं तो LHS है अपने पास 1 प्लस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, ठीक है। ये दिया गया है। और ध्यान दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या मैंने आपको बोला था भाई पहली ही क्लास में जब मैं आपको त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या पढ़ा रहा था, तो बताया था कि इन सारी चीजों का ना बहुत यूज होना है। और जितना बेहतर तरीके से आप इनको अप्लाई करना जान जाएंगे, उतनी ही आसानी से आप सवालों को हल करना सीख जाएंगे। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या मैं सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा यहाँ पर क्या है, एंगल ए है, ए अपान वैसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को मैं कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकता हूं क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिखा जा सकता है। और ध्यान दीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सेक स्क्वायर ए को क्या मैं 1 अपान कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं? बिल्कुल, क्योंकि सेक का अपोजिट क्या होता है, 1 बाई कॉस, ठीक है। और वैसे ही कॉसेक स्क्वायर ए को मैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं। चलिए, तो यहां पर बचेगा अपने पास 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाई 1। क्या किया, इस वाले हर का व्युत्क्रम लिखा, रेसिप्रोकल लिखा। तो यहां पर बचेगा आपके पास साइन स्क्वायर ए का गुणा 1 में साइन स्क्वायर ए और बटे कॉस स्क्वायर ए, और साइन बाई कॉस का रेशियो क्या होता है भाई, tan स्क्वायर ए के। और यही क्या है आपका RHS है। यानी हमने दिखाया कि जो LHS है ना वो RHS के बराबर है। इसी तरीके से हम दिखा सकते हैं कि जो मध्य पद है
मध्य पद कितना है? अगर हम बात करें तो मध्य पद अपने पास है 1 माइनस tan a अपान 1 प्लस 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर। ये भी दिखा दें कि tan स्क्वायर a के बराबर हो गया तो पूरी सवाल अपनी क्या हो जाएगी? प्रूव हो जाएगी। तो यहां पर हो जाएगा कितना? 1 माइनस tan a को हम लिख सकते हैं कितना? साइन a बटे कॉस ए, ठीक है, और पूरे का बटे 1 माइनस कॉट को लिख सकता हूं कॉस ए बटे साइन ए का होल स्क्वायर। और एट लास्ट अपने पास यहां पर अगर हम बात करें तो कॉस ए हो जाएगा एलसीएम, बिल्कुल कॉस ए हो जाएगा एलसीएम। तो कॉस ए का एक में गुणा कितना? कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। और यहां पर अगर हर की बात करूं तो हर में एलसीएम हो जाएगा कितना? हर में आपका एलसीएम हो जाएगा साइन ए। तो यहां पर साइन एलसीएम और साइन ए का एक में गुणा कितना? साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, और पूरे का होल स्क्वायर। चलिए एक लाइन और लिख लीजिए फिर आपको आरएचएस ही दिखेगा। कैसे? ध्यान दीजिए, इस अंश का हर जो है ना वो परिमेय संख्या है, तो उल्टा तो रेसिप्रोकल कई बार आप लिख चुके हैं, तो ज्यादा बार आप सवालों को लगाइए और जितनी बार लगाएंगे ना तो वो आपके रूटीन में आ जानी है, ठीक है। तो कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए पूरे का बटे कितना? कॉस ए, पूरे का बटे कॉस ए, और यहां पर ये पलट के ऊपर जाएगा, हर अंश बनेगा तो साइन ए और पूरे का बटे कितना? साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। और ध्यान से देखिए, क्या ये बात एक है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। नहीं है तो फिर बनाइए। तो यहां पर हो जाएगा भाई कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए और इनटू कितना? साइन ए और पूरे का बटे कॉस ए, कॉस ए। और ध्यान दीजिए यहां पर अगर मैं माइनस को कॉमन कर लूं तो अपने पास जो कॉस निगेटिव था अभी कॉस पॉजिटिव बन जाएगा, और जो साइन पॉजिटिव था वो साइन निगेटिव बन जाएगा, साइन ए, ठीक है, साइन ए। और पूरे का क्या है? होल स्क्वायर है, तो पूरे का होल स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। कॉस ए मल्टीप्लाइड बाई, यहां पर एक ब्रैकेट अपने को और डालना होगा, और मैं यहां पर चूंकि बड़ा ब्रैकेट यूज कर रहा हूं इसलिए मझला ब्रैकेट लगा देता हूं, ठीक है। चलिए तो यहां पर हो जाएगा, ध्यान दीजिए, कॉस ए माइनस साइन ए से कॉस ए माइनस साइन ए आपका कैंसिल होगा, और यहां पर आपका बचेगा साइन ए बाई, माइनस यहाँ पर रह गया है तो माइनस का गुणा कॉस ए में होगा तो कितना हो जाएगा? माइनस कॉस ए और का होल स्क्वायर, और साइन बाई कॉस का रेशियो होता है आपका माइनस टेन, तो माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। और हम जानते हैं किसी भी निगेटिव संख्या की घात अगर सम होगी यानी दो की गुणज रूप होगी तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी है, तो निगेटिव की पावर 2 वैल्यू पॉजिटिव, और tan a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर a, और ये भी क्या है आपका RHS है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपकी सवाल नंबर 10 भी क्या होती है? प्रूव होती है। और मैंने एक प्रयास किया है आपको कि ट्रिग्नोमेट्री जो क्लास 10th की एनसीईआरटी की है उसका A to Z आपको कंप्लीट कराया जाए। तो आज की क्लास में ये बात आप कह सकते हैं कि जो आपका बोर्ड में 20 नंबर का प्रश्न ट्रिग्नोमेट्री से पूछा जाना है, अगर आपको चीजें बखूबी जो बताई गई हैं बखूबी आती हैं तब वो 20 मार्क्स आपके बिल्कुल डन है, ठीक है। वो 20 नंबर आपको निस्संदेह मिलने ही वाले हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा कि आपको क्लासेस को बार बार रिपीट करना होगा, आपको सवालों को बार बार प्रैक्टिस में लाना होगा, और ये बात समझना होगा कि किस प्रश्न पर आपको ज्यादा समय दिया जाए, ठीक है, और कौन से फार्मूलेज। हालांकि ज्यादा फार्मूलेज तो है नहीं आपके यहाँ, ठीक है, 3 सर्वसंख्याएं हैं, ठीक है, पूरक कोण है, और इसके बाद त्रिकोणमिति निष्पत्तियां हैं, ठीक है।
तो बहुत आसान सा सिलेबस है आपका। तो 20 नंबर की बात है भाई। ये एक एक नंबर आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री आपकी खत्म होती है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आपका त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग यानी ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग एक बार क्या करिएगा कि पूरी क्लासेस को, ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से रिपीट कर लीजिए। अगर आपको कहीं पर समस्या आती है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, प्रयास किया जाएगा कि आपकी समस्याओं का समाधान एट वंस हो, ठीक है। तो तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और एग्जाम की तैयारी में लगातार अपने मेहनत को बरकरार रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।